ग्रेसिम उद्योग में 25% कर्मचारियों की छटनी को महज कोरी अफवाह बताने वाले प्रबंधन को मीडिया में जारी बयान के माध्यम से मजदूर नेता सुल्तान सिंह शेखावत ने चुनौती दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उद्योग में अघोषित वीआरएस जबरन कर्मचारियों की छटनी करने का उनका दावा झूठा है तो प्रबंधन 31 दिसंबर 2018 से लेकर वर्तमान दिनांक तक उद्योग में कार्यरत मेन पावर का डाटा सार्वजनिक करे। इससे ही पता चल जाएगा कि श्रम नियमों को ताक पर रखकर उद्योग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्थान पर 80% पदों पर नई नियुक्ति नहीं की गई है। नाम मात्र के पदों पर रिटायर हुए कर्मचारियों के स्थान पर उनके बच्चों या अन्य को जरूरी नियुक्ति दी गई, जबकि स्पष्ट नियम है कि उद्योग के जिस भी विभाग से कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है उस स्थान पर रिटायर होने से 6 माह पूर्व नए कर्मचारियों की भर्ती कर उसे ट्रेन करना होता है। फिर जिस दिन भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसके स्थान पर नई कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति दी जाती है। अभी पिछले सप्ताह के एक न्यूज़ एजेंसी को मैंने एक समाचार दिया था। उस समाचार को लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसका आकलन किया। इस समाचार के संबंध में मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की सारी कंपनियां लगातार अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 31 दिसंबर 2018 में नागदा के सभी उद्योगों की बात कर रहा हूँ, सभी उद्योगों में जो स्ट्रेंथ थी 31 दिसंबर 2020 को स्ट्रेंथ को आप चेक कर लेना। श्रमिकों की संख्या भी कम होगी, लगातार होती आ रही है। 19 में संख्या कम हुई और जनवरी से लगाकर अभी तक भी संख्या कम हो रही है, आगे भी होगी। ये संख्या कम करके कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। कॉस्ट कम करने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो है कि उत्पादन जो है उसकी कीमत ज़्यादा मिले, जो भी उत्पादन बनाते हैं उसकी कीमत ज़्यादा मिले, और एक रास्ता ये होता है कि उनके खर्चे कम करें और वेज बिल कम करें। खर्चे लाखों 10-10 लाख रुपए के अधिकारी इन्होंने भर रखे हैं, उनको तो ये निकाल नहीं सकते क्योंकि सब उनके रिश्तेदार हैं। या तो बड़े अधिकारियों को उनको घर भेजें या खर्चे कम करें। मजदूरों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बड़े अधिकारियों को निकाल करके उनके स्वयं के आलीशान हवाई जहाज़ के और बंगलों के खर्चे कम कर दें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर वो सब तो वो नहीं करते, वो केवल ठेका मजदूरों पर गाज गिरती है या उन परमानेंट वर्कर पर या स्टाफ के ऐसे लोगों पर जो बोल नहीं सकते हैं। ये लगातार इसका उदाहरण इस बात का है कि ग्रेसिम ने लगातार अभी जबरन लोगों को, स्टाफ के लोगों को वीआरएस दिया, वर्करों को वीआरएस दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है? अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दे तो आपको स्वयं को देना ही पड़ेगा लिख करके। ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दे। और अभी कल के अखबारों में छपा भी, मैंने पढ़ा भी कि हम किसी प्रकार की कोई छटनी नहीं कर रहे, कोई कमी नहीं कर रहे, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया। 3000 ठेका मजदूरों के कार्ड नहीं बने, उनके नाम किसी ठेकेदार के पास या कंपनी के किसी रजिस्टर में लिखे हुए हैं क्या? जब 3000 ठेका मजदूरों को सीधा सीधा आपने ब्रेक कर दिया तो ये क्या है? ये 3000 ठेका मजदूरों को अभी केवल 550-600 ठेका मजदूर ऐसे हैं जिनको रोटेशन में अंदर बुलाया जा रहा है। बाकी 3000 के टोटली नाम ही नहीं चढ़ाए गए रजिस्टर के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई कांग्रेस या भाजपा का मामला नहीं है। अगर कांग्रेस भाजपा का मामला माने तो 2019 पूरा कांग्रेस का था, और ये समझौता जो ग्रेसिम का हुआ वो भी कांग्रेस की सरकार के समय में हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, सरकार की नीतियों के कारण अगर कुछ हुआ होता है तो सरकार जिम्मेदार होती है। इसमें सरकार की नीतियाँ नहीं आ रही है, इसमें भाजपा की कोई सरकार की नीतियाँ ऐसी नहीं कि आप ऐसा कर दीजिए। इसमें मैनेजमेंट की नीतियों के कारण से ये सब सारा हो रहा है। इसलिए इसको कांग्रेस भाजपा के बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। नेता लोग इसको कांग्रेस भाजपा में घसीट कर ले जा रहे हैं। ये वास्तव में मैनेजमेंट का जो प्रबंधन होता है उसका काम है, और स्थानीय स्तर पर जो इसको इम्प्लीमेंट करता है उसका काम है। मैं आपके माध्यम से समस्त श्रमिक बंधुओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के किसी भी षड्यंत्र को, जितना मेरी जिम्मेदारी, मैं चूँकि संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में जानता हूँ, पूरे प्रदेश के बारे में जानता हूँ, एक एक कारखाने के बारे में जानता हूँ,
हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े टाटा बिरला जितने भी कारखाने हैं सब लोग लगातार इसको कर रहे हैं, मगर जहाँ मजदूर संगठित है वहाँ उसको रोकने में सफल हो रहे हैं। जहाँ मजदूर संगठित नहीं है वहाँ ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, केवल इस आधार पर कि लंबे समय तक कारखाने को चलाना है तो ये करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट एक ही रहता है कि मार्केट में हमारा माल बेचने के लिए रेट नहीं मिल रहा, और रेट नहीं मिल रहा है इसलिए कॉस्ट की लागत की कमी करना पड़ेगी, लागत की कमी करना पड़ेगी इसलिए आपकी संख्या में कमी होना पड़ेगी, और वेज बिल कम हो जाएगा तो लागत हमको पुर जाएगी, तो ये कारखाना लंबे समय तक चल सकता है। इस प्रकार के आर्गूमेंट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के लोग लगातार दे रहे हैं। हम क्वालिटी, क्वांटिटी, मैनेजमेंट इस सब को जानता हूँ। मैं हिंदुस्तान के जितनी प्रकार की सरकार की कमेटियाँ होती हैं उन सारी कमेटियों का रिप्रेजेंटेशन किया और करता हूँ मैं। तो मुझे कोई ये समझाने की कोशिश करे, अभी 2 दिन से मैं फूल छाप कांग्रेसी जो बयान दे रहे हैं, उन्होंने जितना आटा खाया उतना मैंने नमक खा लिया है मैंने, और उनकी जितनी आयु नहीं है उससे ज़्यादा मुझे इस क्षेत्र में काम करते करते हो गया 48 साल। इसलिए ज़रा अपने गुलबान में झांक के देखें, अगर सही जानकारी सही नहीं समझते हैं हर चीज़ का राजनीतिकरण ना करें। मैं पुनः आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ठेका श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरी ताकत के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठेका श्रमिकों के हक सुरक्षित रहे, ठेका श्रमिक सुरक्षित रहे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे और सभी स्तर के ऊपर लड़ेंगे। पुनः आपसे ये निवेदन है कि ये जिस प्रकार के अलग अलग उस समाचार का जो अंतर निकाल रहे 25% कॉस्ट कम करना, और कॉस्ट कम करने के लिए स्वाभाविक रूप से संख्या कम होती है, और संख्या कम करना, तो इसको जिस प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग लोग फैला रहे हैं इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि ये सारा मैनेजमेंट 31 दिसंबर 2018 से लगाकर अभी तक कर रहा है, और आने वाले समय में 31 दिसंबर 2020 को उस संख्या को और इस संख्या को मिला के देख लें, अपने आप पता लग जाएगा कि मेरे कहने में कितना अंतर पड़ा है उसमें। धन्यवाद।